गावणिया गादे गुरुजी ऐसा ज्ञान और शका ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गवणिया है गा दे। ये तो थी टेक। पहले नंबर से प्रश्न शुरू होते हैं, कैसे बता? हो बे माता की बात बता दे, बे माता की बात बता दे, बे माता की बात बता दे, सास बता दे गोरा की, शिव शंकर का गुरु बता, फिर बात करूंगा औरा की, फिर अष्टभुजा की सखी पुत्री, जिन करी सहायता चोरा की, उस साधु का नाम बता, जिन करी सवारी मोरा की, उस साधु का नाम बता दे। जैसे भी मशीन बुलानी पड़ेगी। ये पर्सन थे, ये पर्सन थे और चैलेंज के साथ। अगर आपका दिमाग में उत्तर है तो बताइए। फिर क्या मिलेगा? 1100 रुपये दे दूंगा। नहीं। और अरे दिल देखा जाता है, दौलत नहीं देखी जाती। भाई वाह मुंशी जी, दिल देखा जाता है, दौलत नहीं देखी जाती। जब दिल से दिल मिल जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। और सजना जो माल पसंद आ जाए उसकी कीमत नहीं देखी जाती। आपने 1100 रुपये मांगे। एक प्रसंग आता था रामायण में। रामायण में एक प्रश्न आता था, कौन सा? जब धनुष तोड़ने के लिए बड़े बड़े राजा सूरवीर जब इकट्ठा हुए और किसी ने धनुष हल्ला भी नहीं, तो महाराज दशरथ ने कहा था कि आज मेरे को लगता है कि ये धरती, आज मेरे को लगता है कि ये धरती सूरवीर योद्धाओं से विमुक्त हो चुकी, इसमें कोई योद्धा नहीं। तो लक्ष्मण ने उठ के कहा था, ए महाराज, आपके मुख से बातें शोभा नहीं देती। क्यों नहीं देती? जहां सूर्यवंशियों का एक भी आदमी जहां जिस सभा में बैठे हो वहां ऐसा चैलेंज नहीं करना चाहिए। आपको ज्ञात होना चाहिए कि सूर्यवंशी महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम भी यहाँ बैठे हैं। तो आपको चैलेंज करने से पहले सोचना चाहिए कि ये और भी कोई बैठा है। अपना सारा पता बता दूं, राजेंद्र सिंह नाम गुरु का, क्योंकि हम उस खाड़े से हैं जहां चैलेंज को स्वीकार करना ही हमारी प्रवृत्ति थी। अपना सारा पता बताती हूँ, राजेंद्र सिंह नाम गुरु का, जिला भिवानी, तहसील भिवानी, खड़क कला है गांव गुरु का, रागनिया में तोड़ बैठा हुआ सच्चा माना धाम गुरु का, और हर मंगल को कीर्तन करते करके न प्रणाम गुरु। लोग न्यू कह रहे राजेंद्र के चेले थे मुड़े बैठे और कोई चैलेंज कर गया। हम इन बातों को भूल जाते हैं यहाँ खड़े होने के बाद, क्योंकि स्टेज पे कलाकार होता है वो गंधर्व का रूप हो जाता है। इस बात को हम भूल जाते हैं कि आप उनके अनुज छोटे भाई हैं, क्योंकि आप एक कलाकार हो, हम भी एक कलाकार हैं। सुन के देखना फिर। हेलो, ओ बेमता की मात गायत्री, बेमता की मात गायत्री, सुइया सास फिर गोरा की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा, बात सुने ने ओरा की, बोरा अष्टभुज ब्रह्मा की रपुत्री, करी सहायता चोरा की, बालक नाथ इसे साधु, जिन करी सवारी मोरा की, बालकनाथ से साधु करी सहारी मोरा की। वो ज्ञान दने दाता न भरे, मैं बताया मन खोले सभा में गाया, ओ गुरु ने सब ज्ञान शका
अड़ा के एक बात हो जाए, ज्ञानी तो ज्ञानी लड़क करे ज्ञान की बात, और भाई मूर्ख तो मूर्ख लड़क के घुसा के बात। ज्ञान की लड़ाई है, विस्तार में बता नू मानू कौन है। बे माता की मात गायत्री किस तरह हुई? बे माता की मात गायत्री अनसुईया सास थी गौरा की। अनसुईया सास गौरा की कैसे बनी? ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी देवियों को घमंड हो जाता है कि तुम्हारे से बड़ी पतिव्रता औरत इस तीन लोक में है ही नहीं। इस बात का बड़ा घमंड हो जाता है। लेकिन नारद जी ज्ञान कराते हैं, देवियों कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। प्रहटले बेशूर तेरी नगाह है करूर, मारे गए वो जरूर जो गरूर करके। जिन्होंने अभिमान किया उनका भट्ठा गोल है। अरे तुम्हारे से बड़ी पतिव्रता इस संसार के अंदर है, और स्वर्गलोक में नहीं मृतलोक के अंदर है। एकदम अचंभित हो जाती है और अपने अपने पतियों को कहती है कि देख के आओ कि हमारे से भी बड़ी पतिव्रता कोई और धरती के ऊपर बताई है। क्योंकि नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते। परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं अत्रि ऋषि अत्रि के घर अनसुईया थी। नारद जी पता बता देते हैं और तीनों देव साधु रूप में पहुंच जाते हैं। जाके अलग निरंजन किया तो अनसुईया ने गेट खोला, हे महाराज आइए, आप साधु रूप में आए हो, और साधु रूप साधु गृहस्थी के लिए भगवान का रूप होता है। आप आइए, आप अंदर स्नान वो आसन ग्रहण कीजिए। आसन पे बैठ जाते हैं। हे देवी हम कुछ इच्छा लेके आए हैं। हे महाराज गृहस्थ धर्म का सबसे पहला गृहस्थी का धर्म बनता है साधु द्वारे पे आ जाए और वो कुछ मांगे, आप मेरे प्राणों की आहुति भी दे लेना, लेकिन हम उल्टे नहीं हटेंगे। देवी हम भोजन के लिए आए हैं, भोजन की इच्छा करके आए हैं। ये महाराज ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे घर पे भोजन करो, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? हम आपके घर का भोजन अन्न जल जब ग्रहण करेंगे, आप पहले वचन भरो, वचनों में बन जाती है। आपके घर का अन्न जल जब ग्रहण करेंगे, आप निवस्त्र होके अगर भोजन तैयार करो तो हम भोजन जीवने के लिए तैयार हैं। टाइम में फंस जाती है, लेकिन फिर परमात्मा को साक्षी मानती है। हे तीन लोक के स्वामी, अगर इस संसार में आप कहीं हो तो आप मेरी तरफ ध्यान करना। अगर सपने में भी मैंने किसी गैर पुरुष को देखा हो तो ये देव है, दानव है, राक्षस है, इनकी इच्छा पूरी हो जाए। नहीं तो इन्होंने ऐसा मेरे को ऐसी बात बताई कि निवस्त्र होके भोजन करो। अगर मेरे पतिव्रता धर्म में अगर सत्य है तो ये तीनों कौन है, ये क्या है? तीनों 6 महीना के बालक बन जाए। पतिव्रता धर्म की जीत होती है। तीनों देव 6 महीना के बालक बन के पालना में डाल दिए और उनके सामने नंगी होकर रसोई तैयार कर देती है। अत्रि ऋषि की अनसुईया थी पतिव्रता नार पिया, ब्रह्मा विष्णु सब्जी चोले सत्तोड़ दरबार पिया, 6 महीना के बालक करके दिए पालना डार पिया और उनका नंगी होके करी रसोई तैयार पिया। फिर कुछ ना बिगड़ा उन अनसुईया का, उन्हें खोलिया अपना भ्रम पिया और डगता नहीं डगाए तकते पतिव्रता का धर्म पिया। फिर तीन लोग में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि धरती के जो स्वर्ग के सबसे बड़े मैन तो जो देवता थे वो विलुप्त हो जाते हैं। सतियों को चिंता सताने लग जाती है कि उनके पति घर पे नहीं आए। नारद जी के पास ही पहुंचती हैं। हे नारद जी, आपने तो कमाल कर दिया, आप ये बताओ हमारे पति कहाँ हैं? क्या पहचान लोगे? कि हाँ पहचान लेंगे। वहीं अत्रि ऋषि के गुजारे के ऊपर पहुंच जाते हैं और जब जाके देखा तो 3 बालक पालना में झुल पैर पकड़ लेती है अनसुईया के कि आप ये बताइए मेरे पति यहाँ पे, हमारे पति यहाँ पे आए थे, आपने कहाँ गुम कर दिया? कि तुम्हारे पति? अरे तुम्हारे पति नहीं है तो मेरे पुत्र हैं। किसको पति बताते हो आप? कि नहीं, इस बात में संशय है। अगर पहचान सकती हो तुम्हारे को चैलेंज करती हूँ, अगर पहचान सकती हो तो तीनों तुम्हारे पति हैं, पहचान लो कौन से के कौन से। संशय में फंस जाती है, लेकिन यहाँ दोनों तीनों पैर पकड़ देती हैं कि आप हमारी माँ हो, आप हमारी सासू हो, आप हमारी सास के समान हो, क्योंकि आपने हमारे सुहाग को जिंदा रखा, इनको स्तनपान किया, इनको भोजन कराया है। आप हमारी माँ नहीं, आप हमारी सासू। ऐसे थी अनसुईया उसके साथ। अच्छा, शिव शंकर का गुरु अंगीरा कैसे? शिव शंकर का गुरु अंगीरा ही था, क्योंकि सबसे पहले गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश वहां कुछ था ही नहीं। सबसे पहले गुरु अंगीरा ने जन्म लिया था। शिव जी महाराज को उन्होंने शिक्षा दी थी। शिक्षा दी थी। और भी क्यों चाहिए? और प्रशंसा मेरे लिए नहीं, वह तो पेटोकड़ी रांडाली हो गया ना, पुता फेर मार देगा। नहीं तो को अंत होता होगा। अंत 4 कली है मेरी। 4 कली? सुनो मेरी बात, सुनिए, मेरा चाहे जी लकड़ जाओ चाहे और बना लियो, कदी कली मान लो नहीं गाई अल्लाह नहीं गा।
ब्याह में बन्या बिचोला, बाप के ब्याह में बन्या बिचोला, बाप के ब्याह में बन्या बिचोला, वो लड़का किते आया कर राक्षस का भेष देवता, उनसे युग जीवन आया। फिर अनधन के भंडार भरे थे, छिक्या नहीं भूखा ठाया, जग परलो मकसर करे, जब पीवन नैना जल पाया, जग परलो मकसर करे, जब पीवन नैना जल पाया। हो जो बेले धर्म कीला दे कोई गावनिया गा दे, ओ गुरुजी ऐसा क्या नशका दे गावनिया। इसे से काम धरती के ऊपर होए, लड़का अपने पिता की शादी में बिचौला बन गया, बाप के ब्याह में बना बिचौला, वो लड़का कितना आया कर राक्षस का भेष देवता, कौन से युग जी मनाया, अंधन के भंडार भरे थे, छिक्या नहीं भूखा ठाया, और जग परड़ों में कसर कड़े, जब पीवन ने ना जल पाया। हो जो बेल धर्म की लादे, कोई गावनी आहे गा दे। ये भी प्रश्न बड़े गहरे हैं, क्योंकि आजकल इन बातों के सुनने वाले तो हैं और कोई गाने वाले भी पाए जाएंगे, लेकिन बनाने वाले धरती से विलुप्त हो चुके हैं। बच्चा स्कूल में जाता है, जब तक मास्टर इम्तिहान लेके नंबर नहीं दे देता, वो बच्चा पास नहीं समझा जाता। पास परीक्षा करे बिना वो सनंद कड़ेता हुए और मुरझा का जा फूल सूख फिर सुगंध कड़ेता हुए। आजकल की कविता वो छंद कड़ेता हुए, लोगों दुनिया फिर होती लक्ष्मी चंद कड़ेता हुए। वे आनंद कड़ेता हुए आपा बंद ताड़ा कर गया, और मानव जाति ने जिंदा वो जाटियाड़ा कर गया। हमने बामण नाई तो सुने थे कि भी शादी में भी चोले बने, लेकिन लड़का अपने बाप की शादी में चोला। कौन था वो? ओ बाप के ब्याह में ये बिस्म में चोला, मेरे बाप के ब्याह में बिस्म में चोला, गंगा मान जाया था कर राक्षस का भेष गणेश, सतयुग में जीवन ये आया था। कुबेर की होगी आरे उड़े, छक्या ना भूखा खाया था, जल के कारण पर ले होगी पर जीवन में ना पाया था, जल के कारण परले होगी जीवन में ना पाया था। ओ परले में बड़का पे पुकाया, मने बोले सभा में गाया, ओ गुरु ने ऐसा क्या नशका बोले सभा में। इनाम का चाहे 1 रुपया हो के कथा 1100 रुपये कुछ नहीं होंगे। 1 रुपये की ताकत का पता है? 1 रुपये में बेटा बेटी पराये होते हैं। अरे वो नहीं, अरे कलाकार किसी वसर का गुलाम नहीं होता। कलाकार की सबसे बड़ी पूंजी होती है श्रोता की ताली। अरे कलाकार किसी वसर का गुलाम नहीं होता। खुबीज का बच्चा ओ शेर काट ले मसाला का। अरे कलाकार किसी वसर का गुलाम नहीं होता, यूं बदनाम महफिल में वो सरेआम नहीं होता, और बिके तो प्रेम में बिक जाए, वरना खरीदने वाले के पास उसका दाम नहीं होता। बाप के ब्याह में भी चोला जो गंगा माना जाया था, और कर राक्षस का भेष गणेश सतयुग में जीवन आया था। कुबेर की होगी हार उड़े, छिक्या ना भूखा ठाया था, और जल के कारण परल होगी पर पीवण ना पाया था। परल में भी बड़का पेट बचाया, मैंने खोल सभा मंगाया। भाई सोनू जी 200 रुपए से सम्मान करते हैं। धन्यवाद मुकेश पहलवान जी, मां भारती फाउंडेशन की तरफ से 100 रुपए से और सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। एक चाला और पट्या, एक चाला और पट्या सुन ले, उससे भी बड़ा चाड़ा, इस तो बड़ा चाला सुन मेरी बात है। सुन ले।
बे माता ने नहीं गड़या फिर जन्म होवते करी लड़ाई ना कोई सम्मुख होया खड़या जय जयकार होन लागी जग में देवलोक में जिक्र छिड़या जय जयकार होन लागी जग में हो मेरे मन का भर दे गवनिया गा दे ओ गुरुजी ऐसा ज्ञान न सका दे। यो चला पट्या यो तो चढ़ा अगर हम खेत ना नहीं बावांगे उसमें बीज नहीं गिराएंगे तो फसल किस तरह होगी पौधा किस तरह होगा। उस लड़के का नाम बता जो ना माता के पेट पड़े अपनी माँ के गर्भ से हुआ है नहीं भाई। उस लड़के का नाम बता जो ना माता का पेट पड़ा मात पिता ना संग के साथी बे माता ने नहीं गड़या जन्म होते करी लड़ाई ना कोई सम्मुख होया खड़या जय जयकार होने लगी जग में जब देवलोक में जिक्र छिड़या हो मेरे मन का भरम मिटा दे कोई गावनिया है गा दे। मन ने सोचा भाई इस बात में तो रोल है। मन ने सोचा को कापी किताबा मत पर्सन होंगे ये सारता पंडित जी कविताई में ना तो इसे इसे भजन हो गया ही बोला चाल चुबारे में सच्चाई है ये तथ्य इन भजन होते हैं लेकिन पाड़ी पुड़ के नीचे गलगड़ेगा। हमने एक जागरण में देखा सुनन चले गए एक गानिया गाना गान लग रहा पानी लेन में गई मेरे गेल हो लिया बालाजी मेरी बाल्टी का चपट गया। ये तथ्य इन गाना नहीं है। लक्ष्मी चंद्र मार गिरे श्री लक्ष्मी चंद्र मार गिरे जब लक्कड़ हरा गावन लग गया मर के दादा भर भर डोल रहता लग गया और बहुत सी दुनिया पाछा छोड़ी फिर नए नए सांग सुनाऊं लगा। एक लक्ष्मी चंद का माई चंचेला काट बैल जो हल्या करता नोटंकी बन बागों के मां खटोले से साल्या करता और आगा आगा नोटंकी फिर पाछा बामण साल्या करता। लक्ष्मी चंद माड़ी की बनके श्री लक्ष्मी चंद माड़ी की बनके जब बंधा करता साड़ी ये विज्ञान रहा ना दुनिया ना भावे गाड़ी सुन के देखना जड़ पड़ी। शाबाश गणेश नाम उस लड़के का गणेश नाम उस लड़के का गोरा माता का पेट पड़ा गोरा माने करी गढ़ाई देह माता ने नहीं गड़या ओ जन्म लेव तेरा करी रो लड़ाई ना को शामी वीर अड़या शिव सेना को हरा दिया नु देवलोक में चक्र छड़ा शिवसेना को हरा दिया देवलोक में जिक्र छड़या ओ मन जिसा हो सुना वैसा गाया मने खोले सभा में बताया ओ गुरु ने ऐसा एक न सकाया मने खोल सभा में। विस्तार से बताइए इस बात में गणेश का जन्म कैसे है विस्तार से बताइए। तेरा मन में भी थकने में बनेगी। एक समय का जिक्र होता है शिवजी महाराज कैलाश पर्वत पर तप करने के लिए चले जाते हैं। सजनों कुछ अरसा बीत जाता है शिवजी महाराज तपस्या में लीन हो जाते हैं। इधर से गोरा माँ को चिंता सताने लग जाती है व्याकुल हो जाती हैं। एक दिन बैठे बैठे मैल से एक पुतला तैयार कर देती हैं। एकदम मानव रूप में वो पुतले को तैयार कर दिया एकदम स्वच्छ सुंदर लड़का बन जाता है और आराधना करके उसमें प्राण डाल देती है। जैसे ही प्राण डाले लड़का हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है माँ आपने मेरे को जीवन दान दिया है मेरे लिए क्या आज्ञा है कि बेटा मैं अपना सत अजमाना चाहती हूँ। मैंने तेरे को जन्म तो नहीं दिया लेकिन जन्म से कम भी नहीं किया क्योंकि मैंने तेरे को बनाया है। एक आज्ञा है मैं अंदर स्नान कर रही हूं जब तक मैं अंदर स्नान करके बाहर नहीं आ जाती धरती का कोई भी देव दानव मनुष्य अंदर नहीं आना चाहिए। तेरे लिए यह आज्ञा है। ए मां आप एकदम एकत्रित होके स्नान कीजिए। मैंने अपने प्राणों की आहुति भी देके अगर मेरा वचन आपका मैंने वचन निभा के आपके स्नान की रक्षा करनी पड़ी तो मैं हरगिज पीछे नहीं हटूंगा।
डोडी को नियुक्त हो जाता है और इधर से शिवजी महाराज की तपस्या पूरी हो जाती है। जैसे ही आंखें खुली गणों सहित अपने घर की तरफ चल देती हैं। जब देड़ी में कदम धरा एकदम उल्टा मारा भगा के, डटी महाराज कौन हो आप? अरे पहले तू नू बता, तू कौन है? मेरा तो घर है। कि नहीं आपका घर नहीं, इस समय ये घर मेरा है। जब गणों ने लड़ाई की तो सारे गण हरा दिए, शिवसेना को भी हरा दिया। देवलोक में जकर चढ़ा। शिवजी महाराज एकदम फिर आ गया है। अरे आप कौन हो? तो शिवजी महाराज की तरफ भी लड़ाई करने के लिए त्रिशूल उठा लेते हैं। सजनों, आवेश में आके, वो तो 3 लोग के स्वामी थे, आवेश में आके छो में आके शिवजी महाराज ने गणेश का सर काट दिया और भीतर प्रवेश कर गए। जब भीतर गए तो मां पार्वती हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। महाराज यो चौड़ा के ऊपर पटा, आप अंदर कैसे आए? क्योंकि बाहर डोडी के ऊपर आपका बेटा नियुक्त था। कि पार्वती मेरा बेटा? कि हाँ। शिवजी महाराज व्याकुल हो जाते हैं और फिर सच्चाई बताते हैं कि गौरा मैंने तो उसका सर काट दिया। विलाप करती है कि मां की करुणा बताती है और प्रस्तुति करती है कि महाराज मेरे बेटे को सर्जीवन करो। क्योंकि सभी देवों के पास जितने भी 33 करोड़ देवी देवता थे, सर्जीवन विद्या सिर्फ शिवजी महाराज को याद थी। क्योंकि इंसान को मार तो कोई भी सकते थे, लेकिन जिंदा करने की शक्ति सिर्फ शिवजी महाराज में थी। स्तुति करती है महाराज मेरे बेटे को सर्जीवन करो। शिवजी महाराज कहते हैं सर्जीवन तो मैं कर दूंगा, लेकिन तब करूंगा कोई भी मां अपने बेटे से पीठ फेरे पागी, मैं उसका सर काट के इसके लगा सकता हूं। ए महाराज वो सर क्यों नहीं? इसमें एक तथ्य है। वो सिर शिवजी महाराज ने इतना छो में भर के इतना वेग से काटा कि वो सिर जाके लंका में पड़ गया। और लंका शिवजी महाराज ने रावण को दान दे रखी थी, वहां से कोई चीज वापिस आ नहीं सकती थी। क्योंकि मां पार्वती जब जिद करती है कि महाराज रस सारी दुनिया अपने महलों में है, आप ये पहाड़ के ऊपर के तो आप 3 लोग के स्वामी नहीं, और अगर आप 3 लोग के स्वामी हो तो ईसा महल बनाओ, संसार में किसी के पास हो ही नहीं। जिद करके सोने की लंका बना देती हैं। और जब गृह प्रवेश आया तो उस समय का सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष, सबसे बड़ा विद्वान रावण को गृह प्रवेश के लिए हवन के लिए बुलाया। तो शिवजी महाराज ने बोले भाई ब्राह्मण देव, हमने महल बनाया है और आपको हमने आहुति देने के लिए बुलाया है, यज्ञ करने के लिए बुलाया है, हवन कीजिए और आपके मन में जो भी इच्छा हो आप मांग लीजिए। हे महाराज आप इस घर में रहोगे? कि हाँ। अगर आप दे सकते हो तो मेरे को तो ये लंका पसंद आई। शिवजी महाराज ने वो लंका दे दी। देवी वहां से मैं ला नहीं सकता कोई भी चीज। गणेश नाम उस लड़के का जो ना माता का पेट पड़ा, गोरा मां न करी गढ़ाई, बे माता न नहीं गढ़ा, जन्म लेवते करी लड़ाई, ना कोई स्वामी वीर अड़ा, और शिव सेना को हरा दिया ने देवलोक में जकर चढ़ा। जिसा सुने उसा गाया, मैंने खोल सभा में गाया। दलीप प्रजापत जी 100 रुपए से सम्मान करते, धन्यवाद धन्यवाद। आखिरी एक आखिरी प्रश्न और रह गया। 2100 रुपए राजू सरपंच जी मंदिर को देते हैं और 500 रुपए इस भजन पर खुशों को देते। धन्यवाद धन्यवाद। एक ही साथ चंबा और देखा, इन तो बीजने दो, ये मेरे बीजन के हैं। चिराड़ा से आनंद पाल जी 100 रुपए। एक चाड़ा और होया, और भी होया। एक किसी लड़की हुई जिसके साथ ये घटना घटी। सुनिए मेरी बात आखिरी। भाई अपने मन पे प्राण त्याग के, अपने मन पे प्राण त्याग के, अपने मन पे प्राण त्याग के फिर लड़की का चला पाया। उस वसन पड़ी जरूरत, पति मोहक ने ब्याह करवाया। फिर उस लड़की का नाम बता, जिन्हें एक पल में पुत्र जाया। पति की सेवा करने लागगी, पुत्र का सिर करवाया। पति की सेवा करने लागगी, पति का सिर करवाया। हो श्री लक्ष्मी चंद ने समझा दे गावनिया गा दे। ओ गुरु जी ऐसा क्या हो सका दे गावनिया। यो चाला पाट्या
तेरी दुनिया में जो भी चला आता यहां से नहीं जाना चाहता, जो भी आया है मरना नहीं चाहता। सबनू सोचे है मैं 10 से 1 साल और जी लूं और मेरी उम्र बढ़ जा, लेकिन अपने मन से प्राण त्यागे उस लड़की ने, अपने मन से प्राण त्याग के फिर लड़की का चोला पाया। वही शवासन पड़ी जरूरत पति मोहके ने ब्याह करवाया। उस लड़की का नाम बता जिसने एक पल में पुत्र जाया। एक माँ बेटे को 9 महीने में जन्म देती, उसने एक पल में बेटे को जन्म दिया और पति की सेवा करने लगी, पुत्र का सिर तरवाया। हो श्री लक्ष्मी चंद्र ने समझा दे, कोई गावनिया है गा दे। भाई प्रकाश छपार से कई हजारों रुपए से पहले सम्मान किया, 200 रुपए से और सम्मान करते। धन्यवाद। मतलब अपने मन से प्राण त्याग दिए, अपने मन से प्राण त्यागे। देखिए इंसान। और आज इस कार्यक्रम को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं BLD म्यूजिक कंपनी, VPS म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर हैं भाई रोशन डाटा जी। 2 दिन के अंदर ये YouTube पे कार्यक्रम आ जाएगा, दीजिए उत्तर। अपने मन का प्राण त्याग के देखिए। हाँ, इस संसार के अंदर जो भी है, पशु पखेरु इंसान, जीना सब चाहते लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। सबसे घृणित प्राणी है सूर। अगर हम उसको भी लाठी लेके मारना चलेंगे तो वो भी अपनी जान प्यारी लागेगी, बचने की कोशिश करेगा। और आप कहते हो कि अपने मन से प्राण त्यागे। हाँ सुनिए भाई, ये दौर याद आ गया उन टेमा का। अरे हमारे कुछ नहीं याद है, ना हमें कुछ गाना आता ना कुछ बजाना आता, ये तो हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है। छोटा सा एक बच्चा आके उन टेमों का जिक्र है जब 80, 90, 85, 86 का जिक्र है, जब हरियाणा और राजस्थान में कंपटीशन का बोला वाला था, तो एक ऐसा शख्स कंपटीशन में उतर के आया। छोटा सा एक बच्चा आके गजब डोली मारने लग गया, रागनिया में स्वाद की वो चाशनी सी तारन लग गया। फिर कितना बड़ा कंपटीशन हो, नहीं किसी तो हारन लग गया और सारा देश घर किए का नाम तो पुकारने लग गया। वो अटके डोली मारे भला उस सच्चे रघुवीर का, और रागनिया में रुका पड़ गया राजेंद्र रणवीर का। सुन के देखो कैसे। पड़ी जरूरत मन ही मन शिव नाम उतारा, पल में गोरा नगड़े से बनाया। भेद बता दू न्यारा न्यारा पति की सेवा करने लागे, पल में बेटे का शीश उतारा। पति की सेवा करने लागेगी, पल में बेटे का शीश उतारे।